और को जब हम देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम लोग एटेन्यूएशन प्रोसेस को सीखेंगे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में एटेन्यूएशन कॉन्सेप्ट है। एक पहले हेडिंग ही हम दे देते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, और इसमें दे रहे हैं एटेन्यूएशन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में भी आपने अगर देखा होगा तो किसी भी सेल में ट्रिप्टोफैन कॉन्सेंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 तरह का स्टेट हो सकता है ट्रिप्टोफैन कॉन्सेंट्रेशन का। एक, हो ही नहीं। दूसरा, कम हो, लो कॉन्सेंट्रेशन। और तीसरा, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओपेरॉन का जो स्वभाव है उसमें कहता है कि जब मीडियम में, इन द मीडियम लिख देते हैं ना, अब ठीक है। कहता है मीडियम में अगर ट्रिप्टोफैन नहीं हो तो ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ओपेरॉन ऑन हो जाएगा तो क्या बना होगा, ट्रिप्टोफैन होगा। मतलब हम लॉजिकल स्टोरी, मेरा स्टोरी एकदम लॉजिकल एंड में जाके खत्म हो रहा है। हाँ भाई, यदि ट्रिप्टोफैन मीडियम में नहीं हो तो ओपेरॉन ऑन हो जाएगा और ट्रिप्टोफैन बनेगा। अगर लो हो तो यहां पर कंडीशनल है। कंडीशनल में है कि लो कितना है। अगर एक थ्रेशोल्ड से कम है तो ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, और थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ओपेरॉन ऑफ रहेगा। ये कंडीशनल हो गया। और हाई की कंडीशन में क्या है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ये ऑफ रहेगा, अर्थात किसी प्रकार का भी ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं हो। ये बीच का जो स्टेटस है ये थोड़ा सा वर्नरेबल है, क्योंकि ये एक यूनिक बिहेवियर को बता रहा है। कुछ ऐसी बातें यहां पर लिखी जा रही हैं कंडीशनल, जिसको हमें देखना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं एक बताऊं कि एक घर है, उस घर में माँ जो है वो खाना बना रही है। ठीक है ना, उन्होंने अभी कुछ खाना बनाया, मान लो कि रोटी बनाया। तब तक मोबाइल पर एक कॉल आया पिताजी का, देखो खाना मत बनाना, तो मैं रेस्टोरेंट से खाना लेकर आ रहा हूं। ठीक है ना, रेस्तरां से आ रहा है खाना। तो माँ क्या करेंगी, इस रोटी को जो बन चुका है इसको सुरक्षित रख लेंगी कि कल इसका उपयोग कर लेंगे, और खाना बनाना बंद कर देंगे। उस रोटी को फेंकेंगे नहीं, दोबारा इसको यूज कर लेंगे, सुबह में यूज कर लेंगे गर्म करके, और रेस्तरां से आया हुआ भोजन यूज होगा। यही स्टोरी जो है यहां पर भी हम लोग देखते हैं। कैसे, जब ट्रिप्टोफैन नहीं है, नो, तो ओपेरॉन तो ऑन है, क्योंकि ओपेरॉन तो ट्रिप्टोफैन बनाएगा। इसी बीच में ऑन है, बन रहा है, इसी बीच में मीडियम में ट्रिप्टोफैन का सप्लाई हो गया, मतलब रेस्टोरेंट से भोजन आ गया, तो बीच में ही रोक दिया जाएगा। बीच में ही रोका जाएगा। अब जब बीच में रोका जाएगा, टर्म आएगा, तो हमारे दिमाग में सवाल उत्पन्न होगा कि सर, जब ओपेरॉन स्टार्ट हो चुका है तो क्या हम उसको बीच में रोक सकते हैं? एक। दूसरा, किस प्रकार से रोकेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? ये जो बीच में रोका जा सकता है, यही एटेन्युएशन का कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन।
ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है ना, ड्यू टू, किस कारण से, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन इन मीडियम, द मीडियम, मीडियम में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रिप्टोफैन आ जाए मीडियम में, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बीच में ही रुक जाता है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो जाता है, कॉल्ड एटेन्युएशन। इस एटेन्युएशन में एक चीज तो जो दिमाग में खटके से आता है वो आता है कि इसमें इसका खिलाड़ी जो है वो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अगर अचानक से बीच में उसकी मात्रा बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, खाना मिल जाए उसको, बाहर से कोई सप्लाई कर दे, तो निश्चित निश्चित रूप से प्रक्रिया जो है वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, यहां तक की बातें तो एक स्टोरी लाइन में हमारा डेवलप हो। अब इसमें जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी है जो हमने पिछले दिनों रीजन बताया था, 4 रीजन, उसी रीजन को अभी हम लोग इस खेल में शामिल कर रहे हैं। लीडर सीक्वेंस लेकर मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूं और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें 4 सीक्वेंस है, एक रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 और यहां जो है वो है ट्रिप ई। अब इन सबको हम कोडिंग कर दें, यहां से स्ट्रक्चर जो इंश्योर है इसका नाम है ट्रिप ई, EDCBA हो जाएगा। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, ये है रीजन 3, ये है रीजन 4। इस जगह पर अगर आप गौर करें, एक लीडर पेप्टाइड का सीक्वेंस है जो यहां से लेकर यहां तक रन किया है। इस लीडर पेप्टाइड का जो सीक्वेंस है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है इसको अगर गौर से करें, ये 1 से पहले शुरू होता है, मतलब यहां पर इसका इनिशिएशन कोडॉन है AUG, और ये 1 और 2 रीजन के बीच में जाकर एंड हो रहा है, और यहां पर है मान लो UG, स्टॉप कोडॉन। अब ये बड़ा यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट आया लीडर सीक्वेंस का। ठीक है, ये तो हम रीजन के बारे में, लीडर पेप्टाइड के बारे में हमारा एक डेवलप हो गया विचार। साथ ही साथ क्या है, इस सीक्वेंस में 2 बड़ा यूनिक प्लेस है, 2 लगातार ट्रिप्टोफैन का सीक्वेंस होता है। ठीक है, और इसकी चर्चा हम अगले स्टेप में करेंगे। अभी हम इस मुद्दे पर आते हैं जो हमको समझाना है यहां। अब देखो, यहां 3 तरह के लूप्स बन सकते हैं। पहला लूप बनेगा, मैं उतना चौड़ा पट्टी यूज नहीं कर रहा हूं, देखो पहला लूप बनेगा वो ऐसे बनेगा, इसको हेयर पिन लूप कहते हैं। ठीक है, इस हेयर पिन लूप में सीक्वेंस 1, सीक्वेंस रीजन 1, रीजन 2, ये जो रीजन है ये रीजन 3 है, और ये जो रीजन है रीजन 4 है। एक वक्त में अगर यह ऐसा होता है कि 1 और 2 के बीच में एक सीक्वेंस डेवलप हो जाता है, तो ओपेरॉन क्या होगा, ओपेरॉन ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि जो राइबोसोम है, अभी एक डायग्राम्स दिखा रहे हैं, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम आराम से यहां से पास करेगा और पास करते हुए आगे चला जाएगा, राइबोसोम। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइबोसोम।
ये यहां से पास करके आगे चला जाएगा। तो अगर 1 और 2 आपस में हेयर पिन लूप बनाए हुए हैं तो ओपेरॉन को परमिशन रहेगा कि ओपेरॉन आगे बढ़े। अब देखिए, अब कंडीशन बदल रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि 2 और 3 अगर ये आपस में सीक्वेंस बना है 2 and 3, और ये हो गया आपका रीजन 1 और ये रीजन हो गया 4। अब अगर 2 और 3 अगर आपस में हेयर पिन लूप बना है तो ओपेरॉन पर क्या ऑर्डर होगा? ओपेरॉन जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब साफ है कि राइबोसोम जो है वो इस पर अटकेगा नहीं। राइबोसोम इससे आगे बढ़ते हुए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है, एमआरएनए पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया उसको करेगा। ये दोनों कंडीशन में ओपेरॉन चलेगा। अब आ गया तीसरा कंडीशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन में क्या है? अब हेयर पिन लूप हम लोग सब समझ गए होंगे कि 3 और 4 के बीच में बनेगा। ये 1, ये है 2, ये है 3 और ये 4। 3 और 4 के बीच में जैसे ही बनता है तो ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। ये जो ऑफ होना है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एटेन्युएशन। मतलब ये एटेन्युएशन के कारण ये घटना। और ये जो लूप है 3-4 का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टर्मिनेशन हेयर पिन लूप, टर्मिनेशन हेयर पिन लूप। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन से भी, और आप इसको एक बार पूरे सेंस में समझें, ऑब्लिक कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हेयर पिन लूप। यहां पर क्या होगा, जो राइबोसोम है वह राइबोसोम यहां से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां पर आकर अटक जाएगा। ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा राइबोसोम। ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन जो है ना वो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन तब तक रहेगा जब तक कि 3 और 4 आपस में हेयर पिन लूप बनाएंगे। यह तीनों हेयर पिन लूप का कॉन्सेप्ट है। एक चौथा संभावना भी देखते हैं, जब भी ये बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन मन में सवाल तो उत्पन्न होता ही। अब यहां पर है, देखने मात्र से हमारे दिमाग में बात तो विकसित हो जाएगी। ये 1-2 के साथ कर लिया पेयरिंग, हेयर पिन लूपिंग, और 3-4 के साथ कर लिया, तो क्या है कि क्या होगा इसके साथ? हमें देखना है कि इसमें नो कौन सा है। 3 और 4 नो है, ये ऑर्डर माना जाएगा। मतलब ओपेरॉन यहां पर भी क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। किंतु यहां पर एटेन्युएशन नहीं पढ़ा जाता। एटेन्युएशन नहीं होगा। तो मन में कौतूहल पैदा हो जाएगा, सर यहां आपने कहा कि यहां एटेन्युएशन होगा, और यहां क्यों कर आपने कहा कि एटेन्युएशन नहीं होगा? इन दोनों सवाल आगे मिलने वाला है विद्यार्थी। अभी आगे इन्हीं का डिस्क्रिप्शन होगा कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा क्यों होगा कि 1 और 2 बनेगा? ऐसा क्यों होगा कि 2 और 3 के बीच में हेयर पिन लूप बनेगा? ऐसा क्यों होगा कि 3 और 4 के बीच में हेयर पिन लूप होगा? और ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा? अब इस कहानी का जो है ना पूरा सारांश हम लोग देखने वाले हैं, और सारांश देखने के लिए कुछ बेसिक बातों पर चर्चा हमारी होनी चाहिए। अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस की बात करें लीडर पेप्टाइड का, तो 3 ओपेरॉन के बीच में हम तुलना करेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, थ्रियोनिन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन्स
और इन तीनों में क्या खास बात है कि तीनों जो है वो एटेन्युएशन कंट्रोल्ड ओपेरॉन है। अब देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। पूरे सीक्वेंस को तो नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन उतना जिससे कि काम समझ में आ जाए। देखिए, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, और इसके बाद ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन चूंकि मेरा हीरो ट्रिप्टोफैन है तो मैं उसे ट्रिप्टोफैन का जिक्र करूंगा। आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड सेरिन, मतलब इस तरह से प्रक्रिया बदली। फिर दूसरा जो है उसे हम लोग कह रहे हैं थ्रियोनिन ओपेरॉन। थ्रियोनिन ओपेरॉन को अगर हम देखें, इसकी क्या स्थिति बन पड़ती है? यहाँ सेरीन, यहाँ थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, इन्हें कैपिटल्स में इंडिकेट कर रहा हूं। आइसोल्यूसिन, ये सभी काल्पनिक नहीं है, ये सत्यापित है। थ्रियोनिन, 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 आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। आप देखें कितने बार थ्रियोनिन इस पर रिपीट हुआ है। और तीसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन ओपेरॉन। अगर हिस्टिडीन ओपेरॉन को हम देखें तो ग्लूटामाइन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, लाइसिन हो गया, और साथ में हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। गौर करेंगे कितने बार हिस्टिडीन, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार हो गया, और ये 7 बार हो गया। 7 बार लगातार हिस्टिडीन। ये जितने भी ओपेरॉन आप देख रहे हैं इसमें हम लोग लीडर पेप्टाइड का सीक्वेंस देख रहे हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में 2 लगातार ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन के ओपेरॉन में एक बार में 2, एक बार में 3 और एक बार में 1 ओपेरॉन। और हिस्टिडीन में तो कमाल ही है, एक बार में 7 है। आखिर ये सभी जो हैं क्या बताना चाह रहे हैं? इन सभी का बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ये सभी लीडर पेप्टाइड, याद रखिएगा, ये सभी लीडर पेप्टाइड का सीक्वेंस बताया जा रहा है। लीडर पेप्टाइड का सीक्वेंस बताया जा रहा है, इन तीनों का ये लीडर पेप्टाइड। जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का लीडर पेप्टाइड बनेगा और जब राइबोसोम बढ़ना शुरू किया, यहाँ के फिनाइलएलानिन जोड़ लिया, फिनाइलएलानिन के बाद वैलिन जोड़ दिया, फिर ल्यूसिन जोड़ दिया, फिर लाइसिन जोड़ दिया, फिर ग्लाइसिन जोड़ दिया। ग्लाइसिन के बाद आएगा ट्रिप्टोफैन के बारे में। अब जब फिनाइलएलानिन पर जेनेटिक कोड पर आएगा तो फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड को मांगेगा, टीआरएनए ले आएगा। वैलिन पर वेलाइल टीआरएनए आ जाएगा, ल्यूसिन पर ल्यूसाइल टीआरएनए आ जाएगा, लाइसिन पर लाइसाइल टीआरएनए आ जाएगा, ग्लाइसिन पर ग्लाइसाइल टीआरएनए आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन पर ट्रिप्टोफेनाइल टीआरएनए आ जाएगा। यही क्रम है। अगर ट्रिप्टोफैन वाले जेनेटिक कोड पर ट्रिप्टोफैन वाला टीआरएनए आ गया तब तो ये आगे बढ़ेगा, और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं हो, यहीं पर आकर क्या होगा, ये वो रुक जाएगा, रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसको ट्रिप्टोफैन नहीं मिला है। ऐसी प्रक्रिया तब देखी जाएगी जब थ्रियोनिन ओपेरॉन होगा। सेरीन पर जब राइबोसोम आया, उसने सेरिनाइल टीआरएनए को ले लिया, अपना आगे बढ़ा। थ्रियोनिन पर आते ही डिमांड है तो 2 मिल गया तो आगे बढ़ा। आइसोल्यूसिन मिला, थ्रियोनिन मिला, थ्रियोनिन मिला, थ्रियोनिन मिला, आइसोल्यूसिन मिला, थ्रियोनिन मिला, इस तरह से। अगर कहीं पर भी थ्रियोनिन नहीं मिला तो वहीं पर आकर रुक जाएगा। क्रमानुक्रम में हिस्टिडीन पर भी इसी तरह से राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, और अगर उसको हिस्टिडीन मिलता चला गया तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और जहीं पर रुक नहीं मिला वहीं पर आकर वह रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस जो मैंने घेरा लगाया है, इस घेरा में बहुत घेरा गोटी है, और इस घेरा गोटी को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह के सीक्वेंस का क्या रोल है। देखना सभी लोग, हमने कहा कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ना, वो ट्रिप्टोफैन के रहने नहीं रहने से होता है। यदि नहीं है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, और यदि ट्रिप्टोफैन रहेगा ओपेरॉन नहीं होगा। अब मीडियम में मान लो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है,
तो राइबोसोम यहां से आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा। लेकिन अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं हो तो वहीं आकर रुक जाएगा ये, और रुकने से क्या होगा उस कंडीशंस को भी हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग पहला केस स्टडी कर रहे हैं। व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन के लिए वो अमाइनो एसिड क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल और मीडियम, प्रेजेंट इन द, कहीं मीडियम लिखा रहेगा तो भी बात वही है, सेल लिखा रहा तो भी बात वही। अब हम लोग कह रहे हैं कि जब अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो, ठीक है। अब जब अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेगा ट्रिप्टोफैन, तो लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस में क्या होगा, वो करते हुए आगे बढ़ेगा, और जब करते हुए वो आगे बढ़ेगा तो कैसे कैसे चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। ये सब चीजों को भी हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है कि जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन और है, ठीक है भाई, है तो अच्छी बात है। अब आप देखें कि राइबोसोम जो है वो यहां से आगे बढ़ा, ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये तो आपको लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस है, और यहां पर ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन के लिए हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिप्टोफैन को, ठीक है ना। अब ये अब आगे बढ़ रहा है, गौर करिएगा सब लोग, इसको अमाइनो एसिड मिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहां तक पहुंचा। जब यहां पर पहुंचा, जो चूंकि मीडियम में ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन दोनों जगह आकर जुड़ जाएगा, और ये इस तरह का एक लीडर पेप्टाइड जो है बन रहा है। जो हम सब जानते हैं कि जब राइबोसोम बढ़ता है आगे तो लीडर पेप्टाइड बन रहा है। अब जब ये लीडर पेप्टाइड बन रहा है और राइबोसोम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो देखें राइबोसोम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये काम बनते जा रहा है। यह इस प्रकार से बढ़ रहा है कि 1 और 2 आपस में लूप नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ने से 1 और 2 आपस में हेयर पिन लूप नहीं बना सकता है। 1 and 2 does not form hairpin loop. अब नहीं बना सकता है क्योंकि काम प्रगति पर है, तो 3 और 4 आराम से हेयरपिन लूप बना सकता है। Therefore 3-4 हेयरपिन लूप इज फॉर्म्ड। और जैसे इसने बना दिया, रिजल्ट क्या हो गया, ओपेरॉन ऑफ हो गया। ओपेरॉन ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि जब राइबोसोम आगे बढ़ा, अब हमको स्ट्रक्चरल जीन का करना है, ट्रिप्ट EDEC CBA का, तो ये यहां आकर क्या हो गया, हॉल्ट कर गया। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, राइबोसोम हॉल्ट्स। अब मन में सवाल आएगा कि सर किसी को पास कर सकता है, किसी को नहीं पास कर सकता। हाँ, शर्तें बनी हुई है। अगर 3 और 4 इस तरीके से हेयर पिन लूप बनाता है कि राइबोसोम इससे पास नहीं कर सकता, वही 1 और 2 या 2 या 3 जब बनाता है तो उससे पास कर सकता है। ये सब कुछ कंडीशन है, स्ट्रक्चरल कंडीशंस। ये बात यहां पर आ गई। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो केस 2 है। केस 2 क्या कह रहा है कि बताएं क्या होगा अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में या तो बहुत कम है या फिर नहीं है। What happened when tryptophan is very low or absent in the medium? क्वेश्चन क्लियर कट कह रहा है कि ट्रिप्टोफैन नहीं है। अब जब ट्रिप्टोफैन नहीं होगा
तो डायग्राम तो एकदम हमारे दिमाग में तुरंत छप चुका है, डायग्राम क्या होने वाला है देख लीजिए। ट्रिप्टोफैन जब नहीं है तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए ये कि ओपेरॉन को ऑन हो जाना चाहिए। अब आप देखें, डायग्राम ही कहने लगता है चीजों को। देखिए, ये हो गया ट्रिप ई, यहां से ये होगा सीक्वेंस 4, ये हो गया 3, 2 और ये हो गया 1, और ये हो गया यहां से ये जो रेड में बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं? लीडर पेप्टाइड का सीक्वेंस बना रहा हूं जो यहाँ पर स्टॉप कोडोन है, और ये जो जगह है यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है। अब क्या हुआ कि राइबोसोम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ा, सब मिल रहा है। जैसे ट्रिप्टोफैन के पास ये सीक्वेंस आया, रिजल्ट क्या हो गया? यहां तक तो बन रहा है लीडर पेप्टाइड, लेकिन यहां पर आकर क्या हो गया? हॉल्ट कर गया, हॉल्ट्स, राइबोसोम हॉल्ट्स। क्यों राइबोसोम हॉल्ट कर गया? बिकॉज ट्रिप्टोफैन नहीं है। जैसे ही ये 1 पर आकर यहां हॉल्ट कर गया, रुक गया, बस 2 और 3 को मौका मिल गया और ये लोग आपस में हेयरपिन लूप कर दिया। 2 और 3 अगर हेयरपिन लूप करता है तो ओपेरॉन क्या होता है? ऑन हो जाता है, क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन ई के लिए, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के लिए जो ये है राइबोसोम, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बताया है, वो जब इस पर चढ़ता है तो 2-3 को पास करके आगे बढ़ सकता है, 3-4 को नहीं, 2-3 को पास करके आगे बढ़ सकता है, और इस प्रकार से ये ओपेरॉन जो है वो ऑन हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। इसमें और भी केस स्टडी है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।